मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछता है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, है प्रिया, तुम्हारे मन में निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, कि श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, प्रभु, एक राजस्व शास्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, है देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देव शर्मा की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए है देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, यह देव शर्मा कौन थे? उनके आचार विचार कैसा था? मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, है देवी, पूर्व कल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमन नगरी थी। उसे नगरी में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। देव शर्मा को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में तत्पर रहता था। सभी वर्ग के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करते थे। वह पशुपुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। देव शर्मा की पत्नी का नाम भागना था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। देव शर्मा ने सभी ब्राह्मणों का विधिपूर्वक पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और सुंदर आसन देकर उन्हें बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र आदि का दान करके विदा किया। वे सभी ब्राह्मण देव शर्मा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव तथा अनेक दिन और भूखे लोगों को भोजन, इस प्रकार से सभी को भोजन कर कराके और पूजा संपन्न करके जब वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा रहा, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्तियां और बैल बात कर रहे थे। उसे ब्राह्मण ने उसे कुत्तियां और बैल की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुत्तियां और बैल उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में कुत्तियां और बैल बन गए थे। तब वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को प्राणियों का शरीर प्राप्त हुआ? अब उनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए उसे ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर सोच विचार कर उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति कैसे होगा? इसीलिए देव शर्मा स्नान आदि संपन्न करके मुनि वशिष्ठ के पास गए। मुनि वशिष्ठ जी ने देव शर्मा का स्वागत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज किस कारण से यहां पधारे हो? आपके दुख का क्या कारण है? शर्मा कहता है, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं। आप ही मुद्दुर्बल होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कल मैं अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा अनेक ब्राह्मण को और भूखे लोगों को बुलाया। फिर मेरे द्वारा पर एक कुत्तियां और एक बैल आ गया। दोनों मेरे घर के सामने खड़े सबसे पहले को दिया। उसे बल से इस प्रकार से कहने लगी, स्वामी, हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उसे दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी।
उससे भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उसे दूध जब बहू की पर पड़ी से मेरा अंग भांग मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए मुझे यह पीड़ा शहर कुत्तिया की बात सुनकर वह बैल बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा। है प्रिया, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाला। फिर देव शर्मा कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को कुत्तियां और बैल के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे रात भर नींद नहीं आ रहा। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलना पड़ रहे हैं। उसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप अपनी योग्य शक्ति से पता करके मुझे बताइए किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा कैसे हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाते हैं और उसे ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और देव शर्मा से कहने लगते हैं, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। इस पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा। देव शर्मा कहता है, हे गुरुदेव, इस पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्दशा हुई है। कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूं। फिर आर्षि वशिष्ठ कहते हैं, है ब्राह्मण देवता, तुम ध्यान से सुनो। ये बेल जो तुम्हारे पिता है, यह पिछले जन्म में कुंडी नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया। इसने द्वार पर आई गायों को कभी भोजन नहीं खिलाया। इसने अपने पितरों का नहीं खिलाया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कैसे इस जन्म में बैल का रूप प्राप्त। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने राजस्व वाला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा तुलसी को जल चढ़ाया। राजस्व वाला होते हुए भी इसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इस महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श न करें। राजस्व शास्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनना चाहिए। जो पुरुष राजसविला के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो राजसविला के वेस्टर्न को स्पर्श करता है, राजसविला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात राजसविला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, है ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हें जन्म प्राप्त है। हे मुनीश्वर, मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताए। ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राप तथा तर्पण करो और दान धर्म करो। तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्रद्धा तथा तर्पण करो गाय की और गौ माता को अपने माता पिता की मुक्ति की। फिर ब्राह्मण वही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विधाता लक्ष्मी देवी, मैं तुम्हें राजस्व स्त्री को कौन से काशी में बता दिया। सत्य युग में कल के नाम से प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते। फिर एक दिन सभी दानव वृत्त रसूल के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सामना न कर सके और भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव सुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, इंद्र, महर्षि दाढ़ी जी के पास जो वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शास्त्र पारित रसूल फिर सभी से दाधीज के आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीची अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं।
फिर सभी देवता गण वृत्तद आश्रमों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए देव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को दर्द करने लगते हैं। अग्नि के प्रभाव से दैत्य का अंग अंग जलने लगता है। फिर वरुण देव जल की वर्षा से दैत्यों को डुबो देते हैं, जिससे टेटी ट्रेट त्राही करने लगते हैं। क्यों? और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्त रसूल को मार डालते हैं। उसे तनाव वृत्त रसूल की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिनको ब्रह्मा देव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव परमपिता अभी तक में वृत्त रसूल के शरीर में नेवी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थीं। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, ही ब्रह्मा, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूं। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के कर भाग किया और कहा है, अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में धोखेगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य का कारण ही वृक्षों को काटेगा, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा है, अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी है, प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार है, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, है अप्सराओं, जो भी पुरुष राजस्व शास्त्री के साथ संबंध करेगा, उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के कर भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वर्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर। एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वर्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। इस ब्रह्म हत्या के भाग्य के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है, उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पवन विष्णु कहते हैं। है देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रचयला होने के पीछे की कथा और राजसविला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। मां लक्ष्मी रहती है। हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देता हूं, जो भी स्त्री मासिक धर्म के घर में मैं प्रवेश में स्त्रियों को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का